हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो अब सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले सीख लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या है। कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स कुछ तो भी है, ए बी सी कुछ तो भी है, लेकिन बाकी के डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं और एक थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो बस इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के यहाँ पे क्या आना चाहिए, जीरो। तो बस यहाँ पे जीरो लाते हैं। कोई या तो अपन रो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं या कॉलम, दोनों में से एक, ठीक है। अब इसमें करते हैं तो क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या आना चाहिए, जीरो। तो बस ये वाला बहुत ईजी है। इसको क्या करना चाहिए, R2 को करते हैं R2 माइनस थ्राइस R1। तो बस 3 × 3 × 1 कितना होगा, 3। 3 - 3 0 हो जाएगा। बस अपना मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। करते ये और ये वैसे ही रहेगा। R2 क्या होगा, 3 माइनस थ्राइस R1, मतलब 3 माइनस 3R1। यहाँ पे भी चेंज होगा, लेकिन इस रो में भी 4 माइनस थ्राइस R1, ठीक है। इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, ये 1 और 2 वैसे ही रहेगा। 3 - 3 यहाँ पे होगा 0। 4 - 3 × 2 = 6, मतलब ये होगा 2। तो ये बन गया अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स के हिसाब से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब जो होता है मेरे को और मोटिवेट करता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। और लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करते हैं। हमें कहाँ जीरो लाना है, 2 यहाँ और यहाँ जीरो लाना है, ठीक है। तो बस हमें देख के समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से रो को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा कि यहाँ जीरो आए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या पता चल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ जीरो लाने के लिए 2 से इसका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 है, तो अगर हम 2 - 2 कर दें, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, पहला क्या होगा, C1 होगा C1 माइनस ट्वाइस C2, ठीक है। करते ये कैसे होगा, ये पूरा कॉलम चेंज होगा, ठीक है। 1 माइनस ट्वाइस C2, ये कैसे होता है, 1 माइनस ट्वाइस C2। ये क्या होगा, 2 माइनस ट्वाइस C1 C2, और ये भी होगा 3 माइनस ट्वाइस C2, यानी 2। पूरा कॉलम चेंज होता है, ठीक है। बाकी के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। ये कैसे बनेगा फिर फाइनल आउटकम, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 - 1 + 2, यानी ये 3, यहाँ जीरो आ गया था जो हमें चाहिए था। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 - 4, यानी -1। बाकी के वैसे, ठीक है। अब बनाते अगले को जीरो, हमको इसको और इसको जीरो बनाना है, ठीक है। तो -1 को जीरो बनाने के लिए -1 से मतलब +1 से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन ये करते वक्त इस पूरे कॉलम को यहाँ ऐड या मल्टीप्लाई किसी ना किसी से करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये अपना जीरो यहाँ से यहाँ पे जीरो के केस में फिर से नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2 है वो आसानी से जीरो बन सकते हैं। कैसे, ये माइनस ये मतलब C2 कॉलम प्लस ट्वाइस C1, ठीक है। इसको करते हैं, मतलब ये क्या होगा, C2 = C2 प्लस ट्वाइस C1, ठीक है। अब करते हैं इसको, ये कॉलम वैसे का वैसे ही रहेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पे C2 यानी -1 प्लस ट्वाइस C1, 3, 1 प्लस ट्वाइस 0, और ये 2 प्लस ट्वाइस C1 यानी -1। बाकी के वैसे ही। ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 3 0 -1 वैसे का वैसा। यहाँ पे -1 + 6, यानी ये होगा 5 + 5, ये 1 + 0 यानी 0 ही, और यहाँ पे आ जाएगा 1 जो हमें चाहिए था। बाकी के वैसे ही, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे भी क्या लाना है, हमें जीरो लाना है। तो बस यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, -1 और यहाँ पे 4 है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके
इसको अगर माइनस कर देते तो बस हमें आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो करते यहाँ क्या करेंगे, C1 इस कॉलम में इसको और इसको प्लस करना है, मतलब C1 ये होगा 4C1 प्लस C3 कॉलम को। तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या बनेगा, ये 5 सॉरी यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, 1 + 0 यानी 1। ठीक है, 1 और ये 0, 2 3 और 4 वैसे का वैसा। और यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ रहा है 3 और यहाँ क्या होगा, ये होगा 0 जो हमें चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ हमें 0 चाहिए था, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 लाना है। तो मतलब C1 होगा C1 माइनस थ्राइस C2, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा 0, और यहाँ पे भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, C1 माइनस थ्राइस C2, 14 माइनस थ्राइस C2 यानी 10, ये होगा 4। यहाँ पे क्या जाएगा 0 जो हमें चाहिए था, यहाँ पे भी 0 नहीं रहेगा, क्योंकि 0 माइनस थ्राइस C2 यानी 0, 0 माइनस 0 0, बाकी के वैसे ही। ठीक है, 2 3 4 सॉरी गाइस, यहाँ पे -1 आएगा, मतलब C1 यानी 14 माइनस थ्राइस C2 यानी 3 5 15, 15 माइनस 14 यानी ये आएगा -1। तो ये बन गया अपना फाइनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।